डिस्कस करेंगे कि आकृति का प्रत्येक प्रकार किस प्रकार से बनाया जाता है। मित्रों, आकृति के यहाँ पे प्रकार बताए गए हैं। जैसे सबसे पहला प्रकार है समय आधारित रेखाकृति, इसे सामयिक श्रेणी आलेख के नाम से भी जाना जाता है। आकृति का दूसरा प्रकार है सरल स्तंभाकृति। सरल स्तंभाकृति ये स्तंभ आकृति का पहला प्रकार। स्तंभ आकृति का दूसरा प्रकार है पास-पास की स्तंभ आकृति और सरल स्तंभ आकृति, पास-पास की स्तंभ आकृति और विभाजित स्तंभ आकृति, ये तीसरा प्रकार स्तंभ आकृति का। इस तरह से स्तंभ आकृति में तीन प्रकार है। सबसे पहला सरल स्तंभ आकृति, दूसरा पास-पास की स्तंभ आकृति, तीसरा विभाजित स्तंभ आकृति और उसके बाद आकृति का लास्ट वाला प्रकार जो है वो है वृत्तांश आकृति। तो दोस्तों, आज हम सभी आकृति को एक एक सांख्यिकीय जानकारी के आधार पर बनाएंगे और समझेंगे कि किस तरह से डायग्राम जो है यानी कि आकृति बनाई जाती है। तो दोस्तों, 12th की बुक इकोनॉमिक्स की जो है उसमें पेज नंबर 18 पर एक अनुसूची दी है यानी कि तालिका दी है। उसमें देश की राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर प्रतिशत में बताया गया है। एक प्रकार की सांख्यिकीय जानकारी है, इसलिए हम इसे सामयिक श्रेणी आलेख में बना सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अलग अलग देशों के नाम हैं। जैसे कि सबसे पहला देश है नॉर्वे, जिसकी राष्ट्रीय आय की वार्षिक वृद्धि दर जो है वो 2.2% जितनी है। वही दूसरा कंट्री जो है वो है अमेरिका, उसकी राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर जो है 2014 में वो 2.4% की दर से बढ़ रही है। वही तीसरी कंट्री जो है वो है श्रीलंका, जिसकी 4.5% जितनी राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर बढ़ती जा रही है। और ऐसे और चीन भी है, भारत भी है और पाकिस्तान भी है, लेकिन हम सबका डाटा देखने के बजाय लास्ट में भारत कंट्री का ले लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय की वार्षिक वृद्धि दर जो है वो है 7.3। तो दोस्तों, इस जानकारी के आधार पर हम दो आकृति बना सकते हैं, एक समय आधारित रेखाकृति और दूसरी सरल स्तंभ आकृति। तो एक ही जानकारी को मैं दोनों में कन्वर्ट कर रहा हूँ। आपको व्यवस्थित देखना है कि किस तरह से आकृति बनाई जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले इन अनुसूची में यानी कि जो तालिका 2.1 दी है पेज नंबर 18 पर, उसमें देश और राष्ट्रीय आय की वार्षिक वृद्धि दर बताया गया है। तो अब अक्षों के स्पष्टीकरण वाले पॉइंट में, इसके पहले वाले वीडियो में जो आया था आलेख बनाने के लिए उपयोगी मुद्दे या आकृति बनाने के लिए उपयोगी मुद्दे, उसमें अक्ष के स्पष्टीकरण में हमने आपको बताया था कि अगर x अक्ष है तो उस पर अचल राशि ली जाती है, जबकि y अक्ष है तो उसमें चल राशि ली जाती है। तो दोस्तों, इस सांख्यिकीय जानकारी के आधार पर जो अनुसूची 2.1 दी है उसमें अचल राशि जो है वो है देश, तो वो चला जाएगा x अक्ष पर। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ देश। बाकी दूसरी राशि जो बची वो चल राशि है। चल राशि यहाँ पर है राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर, जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब हम चार कंट्री के उदाहरण लेने वाले हैं। यहाँ पे सबसे पहली कंट्री है नॉर्वे, दूसरी कंट्री है अमेरिका, तीसरी कंट्री है श्रीलंका और चौथी कंट्री है भारत। समानांतर पर यहाँ पर छोटे छोटे बिंदु हमें लगा देने हैं। ये हर एक बिंदु एक एक देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसी तरह से स्केल माप लेना है हमें, तो स्केल माप हम ले सकते हैं 2 का। तो स्केल माप 2 का लेना है, तो सबसे पहले यहाँ पर 2, फिर उसी के मल्टीप्लिकेशन में आगे बढ़ना है 4, फिर यहाँ पर 6 और यहाँ पर 8। अब नॉर्वे से लेकर भारत तक के सारे आंकड़े जो है वो 2 से लेकर 8 के बीच में आ जाएगा। तो दोस्तों, नॉर्वे का दिया गया है 2.2%। तो 2.2% लेना है तो नॉर्वे के ऊपर हमें लेना होगा 2.2, यानी कि ये रहे 2 और ये रहे 4, इनके बीच में आएगा 3 और 3 और 2 के बीच में आएगा 2.5, 2.5 और 2.5 के थोड़ा सा नीचे आ जाएगा 2.2। तो x अक्ष पे एक सीधी रेखा में और y अक्ष पे जहां पे 2.2 मेजर किया गया वहां से आधी रेखा में हमें एक इस तरह से बिंदु बनाना है। और बिंदु बनाने के बाद बाकी का जो है वो कट कर देंगे। तो इस तरह से ये बिंदु जो है, ये बिंदु प्रेजेंट कर रहा है नॉर्वे कंट्री की राष्ट्रीय आय की वार्षिक वृद्धि दर 2.2% जितनी है। उसी तरह से दोस्तों, अमेरिका का है 2.4। तो अमेरिका के x अक्ष पर एक सीधी रेखा में और y अक्ष पर 2.4 आड़ी रेखा में, यानी कि
कि लगभग लगभग यहां पर आ जाएगा अमेरिका की राष्ट्रीय आय के वार्षिक वृद्धि दर। उसी तरह से दोस्तों श्रीलंका का है 4.5, तो 4.5 आएगा लगभग यहां पे, और उसी तरह से भारत का है 7.3, तो 7.3 आ जाएगा यहां पर। तो इस तरह से दोस्तों 4 कंट्री का डाटा लेने के बाद हमें ये 4 बिंदु मिले जो उस देश की राष्ट्रीय आय की वार्षिक वृद्धि दर को प्रस्तुत करते हैं। अब हमें सरल तरीके से एक सीधी रेखा खींच लेनी है इन चारों बिंदु को जोड़ते हुए। और इस बिंदु के ऊपर हमें लिख देना है, जैसे ये था 2.2%, ये 2.4% था, ये 4.5% था और ये 7.3% था। तो इस तरह से दोस्तों बनाई जाती है समय आधारित रेखाकृति। उसी तरह से दोस्तों इसी जानकारी को हम सरल स्तंभ आकृति में भी प्रस्तुत कर सकते हैं। सरल स्तंभ आकृति में प्रस्तुत करते समय बस इतना याद रखना है कि जो यहाँ पे हमने यानी कि समय आधारित रेखाकृति में हमने बिंदु स्वरूप में प्रेजेंट किया था, वो यहाँ पर स्तंभ स्वरूप में प्रस्तुत किया जाएगा। तो देखिए दोस्तों किस तरह से बनता है ये। एक्स पर लेना है हमें देश, क्योंकि वही टेबल है यानी कि अनुसूची है, और वाई पर आएगी राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर। देश में सबसे पहला है नॉर्वे, दूसरा है अमेरिका, तीसरी कंट्री है श्रीलंका और चौथी कंट्री है भारत। स्केल माप भी सेम वही का वही रहेगा, क्योंकि दोनों डायग्राम के लिए टेबल एक ही लिया गया है, यानी कि जो सांख्यिकीय जानकारी है वो एक ही है, जो बुक में आपको मिलेगी पेज नंबर 18 पे, अनुसूची 2.1। दोस्तों नॉर्वे का राष्ट्रीय आय का वृद्धि दर है 2.2, यानी कि लगभग नॉर्वे जहां पे हमने मेजर किया है यहाँ पे, वहां से एक स्तंभ बनाया जाएगा 2.2 को प्रेजेंट करता हुआ। इस प्रकार से नॉर्वे कंट्री का राष्ट्रीय आय का वार्षिक वृद्धि दर 2.2% है, ये बनाया हुआ स्तंभ प्रेजेंट कर रहा है। उसी तरह से अमेरिका का है 2.4, तो 2.4 इस तरह से बनाना है। उसके बाद श्रीलंका का है 4.5, ये 4.5 का स्तंभ जो है वो श्रीलंका देश की राष्ट्रीय की वार्षिक वृद्धि दर बता रहा है, और भारत का है 7.3, तो ये 7.3 का जो स्तंभ हमने यहाँ पर बनाया वो भारत देश की राष्ट्रीय की वृद्धि दर बताता है। अब स्तंभ को हमें हल्के से शेड कर देना है, तो मैं शेड कर रहा हूं। और इसके ऊपर लिख देना है, जैसे 2.2% है, ये 2.4% है, ये 4.5% है और ये 7.3% है। तो दोस्तों इस तरह से बनाई जाती है सरल स्तंभ आकृति। अब करते हैं पास-पास की स्तंभ आकृति पर। पास-पास की स्तंभ आकृति, ये स्तंभ आकृति का दूसरा प्रकार है। पहला प्रकार था सरल स्तंभ आकृति, जो कैसे बनाते हैं वो हमने देखा। अब हम सीखने वाले हैं पास-पास की स्तंभ आकृति। सरल स्तंभ आकृति और पास-पास की स्तंभ आकृति में बस इतना ही अंतर है, किसी एक वर्ष में ही हमें दो प्रकार की जानकारी दी हो तो उस दो प्रकार की जानकारी के लिए पास-पास की स्तंभ आकृति बनाई जाती है। तो मित्रों, जो हमने यहाँ पर एक स्तंभ बनाया था उसे ही
लगकर यानी कि उसके साइड में ही उसे ही चिपक कर यदि हम दूसरा स्तंभ खड़ा कर देते हैं या 3 स्तंभ बना देते हैं तो वो पास-पास की स्तंभ आकृति बनती है। और वो बनाने के लिए मैं एक डाटा ले रहा हूँ 43 नंबर के पेज पर तालिका 4.3 और ये 4.3 में बताया गया है हमारे देश में आरबीआई के द्वारा रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट सन 2006 में, 2010 में और 2016 में कितना था। तो दोस्तों 2006, 2010 और 2016 ये वर्ष है और वर्ष अचल राशि है और इसलिए इसे हमें एक्स अक्ष पर मेजर करना है। तो एक्स अक्ष पर मैं लिख देता हूं वर्ष। वर्ष में पहला वर्ष जो है वो है 2006, दूसरा जो है वो है 2010 और तीसरा जो है वो है 2016। अब यहाँ पे दो जानकारी दी है, एक रेपो रेट की और दूसरी रिवर्स रेपो रेट की। तो हमें इस आकृति के ऊपर यहाँ पर एक छोटा सा डिब्बा बनाकर उस डिब्बे को दो हिस्सों में बांट देना है। एक को हम शेड करेंगे, शेड किया हुआ एरिया जो है वो रेपो रेट दर्शाएगा और ब्लैंक वाला जो एरिया है वो रिवर्स रेपो रेट दर्शाता है। इस तरह से हम लिख देंगे। फिर दोस्तों स्केल मार्क लेना है, तो स्केल मार्क में यहाँ पर 6.5%, 5.5%, 5%, 3.5%, 6.5% और 6% यानी कि लगभग 3 से लेकर 6 के बीच में सारे आंकड़े बताए गए हैं। तो हम यहाँ पर भी स्केल मार्क ले सकते हैं 3 का या फिर 2 का भी। तो जैसे मैं 2 का ले रहा हूँ तो 2, उसी के मल्टीप्लिकेशन में आगे बढ़ेंगे 4 और लास्ट में 6। स्केल मार्क हमने 2 का लिया, इसलिए इस बॉक्स के नीचे हम यहाँ पर लिख भी देंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 2। दोस्तों अब हमें बनाना है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, इन दोनों के स्तंभ एक ही वर्ष में और वो भी एक दूसरे के साथ लगकर। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहला है 2006। 2006 में रेपो रेट जो है वो 6.5% है। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, 2006 में एक सीधी रेखा इस तरह से खींच देनी है और सीधी रेखा के लेफ्ट हैंड साइड में हम बनाएंगे रेपो रेट और राइट हैंड साइड में जो स्तंभ बनेगा वो होगा रिवर्स रेपो रेट का। तो रेखा खींचने के बाद 6.5 यानी कि लगभग यहाँ तक आएगा। यहाँ से एक स्तंभ इस तरह से बनाया जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में जो रेपो रेट को बताएगा। रेपो रेट को हमने शेड किया था तो इसे हल्के से शेड कर देना है। उसके बाद रिवर्स रेपो रेट जो है वो 5.5% है, तो 5.5% लगभग यहाँ पर आएगा। उतने ही साइज का एक स्तंभ उसके साइड में खींच देना है और उसे ब्लैंक रखना है, क्योंकि अगर दोनों को सेट करोगे तो रेपो रेट कौन सा है और रिवर्स रेपो रेट कौन सा है ये पहचानने में प्रॉब्लम्स आएगी और इसलिए दो स्तंभों में से एक ही स्तंभ को शेड करना है। उसी तरह से यदि जानकारी 3 प्रकार की हो तो 3 प्रकार की जानकारी के लिए 2 स्तंभ को शेड करना है और एक स्तंभ को ब्लैंक रखना है। तो जैसे दोस्तों देख पा रहे हो यहाँ पे 2006 में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में से रेपो रेट जो है वो था 6.5%, उसे मैंने शेड किया है और 5.5% जो रिवर्स रेपो रेट है उसे शेड नहीं किया गया। उसी तरह से लेना है 2010 का। 2010 में रेपो रेट 5% था। इसे शेड कर देंगे क्योंकि रेपो रेट है और 3.5% है रिवर्स रेपो रेट। ये रिवर्स रेपो रेट बन गया, इसके ऊपर भी लिख देंगे 5% और ये है 3.5%। 2016 में 6.5% है रेपो रेट। इसे शेड करेंगे और 6% है रिवर्स रेपो रेट। ये 6% रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट है 6.5%। तो मित्रों इस तरह से बनाई जाती है पास-पास की स्तंभ आकृति। इस आकृति में विशेष रूप से याद रखना है 2 स्तंभों में से एक स्तंभ को शेड करना है। स्केल माप जितने का भी लिया हो, जैसे हमने 2 का स्केल माप लिया था इसलिए यहाँ पर 1 सेंटीमीटर बराबर 2 लेना है और एक छोटा सा बॉक्स बनाकर उस
बॉक्स में इससे बनाकर जिस एरिया को हमने शेड किया है वो एरिया क्या प्रेजेंट करता है, क्या प्रस्तुत करता है, उसके बारे में वो नाम लिख देना है। जैसे शेड किया हुआ एरिया रेपो रेट प्रस्तुत कर रहा है, जबकि जो शेड नहीं किया गया है कि कलर उसमें नहीं लगाया गया है वो रिवर्स रेपो रेट। चलिए मित्रों, अब देखते हैं विभाजित स्तंभाकृति। ये स्तंभाकृति का तीसरा प्रकार है। विभाजित स्तंभाकृति के लिए एक काल्पनिक डाटा लिया गया है, व्यक्ति की आय में से खर्च और बचत का प्रमाण। दोस्तों, सन 2001 में उस व्यक्ति ने 1000 रुपया कमाए, यानी कि अर्निंग हुई। उस 1000 रुपये में से 800 रुपये उसने खर्च किया तो 200 रुपये की बचत की। सन 2011 में 2000 रुपये की इनकम हुई, उसमें से 1500 रुपया खर्च हुआ, 500 रुपये की बचत हुई। और 2021 में 3000 रुपये कमाए, जिसमें से 2000 रुपये खर्च हुए और 1000 की बचत हुई। और दोस्तों, विभाजित स्तंभ आकृति बनाते समय हमें ध्यान रखना है कि जो पूर्ण आंकड़ा दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे पूर्ण आंकड़ा है आय का 1000, 2000 और 3000, तो स्तंभ जो बनेंगे वो सरल स्तंभ की तरह ही बनाने हैं, 1000, 2000 और 3000 का। जो डायग्राम में मैंने यहाँ पर बनाया है, 2001 में व्यक्ति की आय 1000 की, 2011 में व्यक्ति की आय 2000 है और 2021 में व्यक्ति की आय 3000 है। अब दोस्तों, हमें करना क्या है कि इस 1000, 2000 और 3000 वाले ये तीन स्तंभ को बीच में से कट कर देना है, वो जितना खर्च और जितना बचत हो रहा है उस हिसाब से। अब सन 2001 में 1000 रुपये में से 800 जितना खर्च हुआ, तो 1000 में 800 जितना खर्च हो रहा है, तो यहाँ पर ये नीचे का एरिया जो है जिसे हमने शेड किया, ये खर्च बताएगा और ऊपर का जो ब्लैंक रखा गया है वो बचत बताता है। उसी तरह से दोस्तों, सन 2000 में 1500 रुपये खर्च किए गए और 500 रुपये की बचत हुई, तो यहाँ 1500 यानी कि 1000 और 2000 के बीच में आएगा, जो मैंने यहाँ तक लिया, और 500 रुपये जो ऊपर है वो बचत है। उसी तरह से 3000 रुपये में से 2000 जितना खर्च हुआ है और 1000 बचत हुई। इसके लिए भी दोस्तों हमें सेम प्रोसेस करना है, पास की स्तंभ आकृति की तरह। आकृति के ऊपर हम यहाँ लिख देंगे 1 cm बराबर 1000, क्योंकि हमने स्केल माप 1000 का लिया। फिर उसके बाद छोटे छोटे दो बॉक्स बना लेने हैं। एक शेड किया हुआ बॉक्स जो रहेगा वो खर्च प्रेजेंट करेगा और जो ब्लैंक वाला बॉक्स है वो बचत प्रेजेंट करता है। तो इस तरह से दोस्तों बनाई जाती है विभाजित स्तंभ आकृति। आप इकोनॉमिकली डाटा भी ले सकते हो विभाजित स्तंभ आकृति के लिए, काल्पनिक डाटा भी ले सकते हो विभाजित स्तंभ आकृति के लिए। बोर्ड एग्जाम के लिए विभाजित स्तंभ आकृति रेयर केसेस में कभी कभार पूछे जाते हैं, ज्यादातर पूछा जाता है पास की स्तंभ आकृति और सरल स्तंभ आकृति। तो आपने सरल स्तंभ आकृति कैसे बनाते हैं वो भी सीखा है और पास की स्तंभ आकृति कैसे बनाते हैं वो भी जानकारी नहीं है। मित्रों, आकृति बनाना इतना सरल भी नहीं है जब तक आप इसकी 2, 3, 4, 5 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे। और मैं तो ये कहता हूँ कि 8 दिन तक हर दिन आपको एक एक आकृति की प्रैक्टिस करते रहनी है, तो आप परफेक्टली आकृति बनाना सीख जाओगे। बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए 2.5 मार्क्स के लिए यानी कि 2.5 नंबर के लिए आकृति बनाना होता है और 2.5 नंबर के लिए उसका स्पष्टीकरण करना होता है। वो स्पष्टीकरण कैसे करना है वो भी हम दूसरे वीडियो के द्वारा सीखेंगे। बट आपको याद रखना है कि अगर आपने आकृति अच्छी तरह से बना दी तो 2.5 मार्क्स आपको 1 मिनट के अंदर या 2 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा समय लगता है, 2 मिनट में आप 2.5 मार्क्स ले सकते हो। दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं अंतिम प्रकार पर जो है वृत्तांश आकृति। वृत्तांश आकृति के लिए एक सूत्र दिया रहेगा। वृत्तांश आकृति का सूत्र है दिया हुआ मूल्य बटा कुल मूल्य मल्टीप्लिकेशन कर देना है 360 के साथ। तो 360 ये गोले का माप है। वृत्तांश का मतलब है एक गोला, एक गोल, और इस गोले का माप है 360। दी हुई जो भी जानकारी होगी वो जानकारी या तो 100% में हो या 360 में आती हो तो ही हम वृत्तांश आकृति बनाएंगे। और वृत्तांश 360 डिग्री के निकालने के लिए हमें दिया हुआ मूल्य बटा कुल मूल्य गुना 360 इस सूत्र में वो जानकारी रखकर
एक माप निकालना होगा और उस माप के आधार पर ही हम वृत्तांश बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक काल्पनिक डाटा मैं ले रहा हूं इसके लिए। सबसे पहले कृषि क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में हिस्सा है 50%, वही उद्योग क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में हिस्सा है 25% और सेवा क्षेत्र का हिस्सा है 25%। टोटल हो गए 100%। अब इस 100% को दोस्तों और कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र के इन तीन आंकड़ों को 360 में रखना है। तो जैसे एक उदाहरण समझाने के लिए मैं पहला आंकड़ा ले रहा हूं। 50% दिया है, यानी कि दिया हुआ मूल्य आएगा 50 बटा कुल मूल्य है 100 गुना 360। तो ये निकालोगे तो ये मिलेगा 180, क्योंकि वैसे ही आप समझ गए होंगे 100% में से 50% दिया मतलब आधा मूल्य, तो 360 का आधा हो जाता है 180। और फिर 180 जो बचेगा उसके दो हिस्से, एक आएगा ये उद्योग 25%, यानी कि इसका आंसर इस सूत्र में डालने के बाद आएगा 90, और दूसरा सेवा क्षेत्र का जो 25% हिस्सा है वो भी जब सूत्र में रखेंगे तो उसका आंसर भी आएगा 90। यानी कि हमें 180 का माप लेना है, 90 का माप लेना है और 90 का माप लेना है। तो दोस्तों जैसे कि ये वृत्तांश बनाया गया, इसके सेंटर में यानी कि बीच वाले हिस्से में एक डॉट दिया हुआ है, उस डॉट से हमें एक सीधी रेखा खींच देनी है। अब ये सीधी रेखा खींचने के बाद आप देख पा रहे होंगे एक एरिया जो है वो 180 का बना और दूसरा भी 180 का बना। तो 180 वाला एरिया कवर कर रहा है अपने कृषि क्षेत्र, तो कृषि क्षेत्र को हम शेड कर देते हैं और यहाँ लिखना है 50% और इसके नीचे हम नाम भी लिख देते हैं कृषि क्षेत्र। फिर बचा 180 वाला एरिया, उसके दो हिस्से पड़ेंगे 25-25 हिस्से वाले, तो यहाँ से गाड़ी लाइन खींच देंगे। ऊपर वाला एरिया जो है वो उद्योग का है 25% और नीचे का है वो सेवा क्षेत्र का है 25%। दोनों में से किसी एक को हमें हल्के से शेड कर देना है। आप किसी भी प्रकार से शेड कर सकते हो। शेड करते समय हमें थोड़ी सी सावधानी ये रखनी है कि शेड करने में समय अधिक ना लगे। इस तरह से दोस्तों, और यहाँ पर हम नाम भी लिख देंगे। ये शेड किया हुआ जो है वो है उद्योग और ये 25% जो है वो है सेवा। तो इस तरह से बनाई जाती है वृत्तांश आकृति। तो मित्रों आज के वीडियो में हमने देखे आकृति के प्रकार, जिसमें सबसे पहला प्रकार है समय आधारित रेखाकृति, कैसे बनाते हैं वो हमने देखी। फिर दूसरा प्रकार सरल स्तंभ आकृति, तीसरा पास की स्तंभ आकृति, चौथा प्रकार जो है वो विभाजित स्तंभ आकृति और पांचवा प्रकार जो है वो है वृत्तांश आकृति। आई होप दोस्तों कि आज के वीडियो में आपको जो आकृति के प्रकार बताए गए वो आप घर पे बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करो और मेरे द्वारा बताए गए मार्गदर्शन का पूरा ध्यान रखो, तो आप आकृति सरलता से और कम समय में अच्छी तरह से बना पाओगे। वंदे मातरम दोस्तों, हैव अ गुड डे।